हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम देख रहे हैं कक्षा 12 का हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं पत्र लेखन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। पहला पॉइंट है स्थान, पता और दिनांक। पत्र लिखने वाले को सबसे ऊपर दाहिनी ओर पर ऑन राइट साइड अपना स्थान, प्रेषक का पता और उसके नीचे दिनांक, तारीख लिखना चाहिए। प्रायः प्रश्न पत्र में पता दिया जाता है, इसलिए विद्यार्थी को वही पता लिखना चाहिए। परीक्षार्थी पत्र में अपना पता न लिखे। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में हमें जो है कि पत्र लेखन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, जो 5 मार्क्स के होते हैं, तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें जो है कि पत्र लेखन करना जरूरी है। पत्र लेखन के समय कुछ ध्यान में रखने योग्य बातें हैं जिसे हमें देखना है। और जो है कि लास्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा, लास्ट क्वेश्चन में आएगा आपका। और जो है कि कभी भी यहाँ पे दिया है कि प्रश्न पत्र में प्रायः पता दिया जाता है, तो विद्यार्थी को अपना पता नहीं लिखना है। नेक्स्ट देख रहे हैं, दूसरा है संबोधन और अभिवादन। विद्यार्थी जिसे पत्र लिखना चाहता है उससे उसके संबंध विशेष के अनुसार उसे शिष्ट संबोधन प्रशिष्ट लिखना चाहिए। यानी कि विद्यार्थी जिसे पत्र लिखना चाहता है, जिसे पत्र लिख रहा है, उससे जो है कि उसे उचित संबोधन का प्रयोग करना है। कि प्रशस्ति जैसे कि आते हैं पूज्य पिताजी, पिताजी हैं तो आदरणीय गुरुजी, प्रिय मित्र चिरंजीव अशोक आदि। जिस तरह मित्र है तो मित्र की तरह, चिरंजीवी अशोक ये हमारे अनुज के लिए, छोटों के लिए, चिरंजीवी पुत्र के लिए। पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातों में नेक्स्ट थिंग है, इसके बाद दूसरी पंक्ति में उचित अभिवादन, शिष्टाचार सूचक शब्द लिखना चाहिए, जैसे सादर प्रणाम, सादर नमस्कार, सस्नेह नमस्ते, शुभ आशीर्वाद आदि संबोधन अभिवादन 2 अलग अलग पंक्तियों में इस प्रकार लिखिए। जैसे संबोधन है, फिर संबोधन है कि पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम, अभिवादन। कार्यालयी पत्रों में जो है, कार्यालयी पत्रों में दिया है कि सेवा में लिखकर जिसे पत्र लिखना हो उसका नाम, निर्देश और पता लिखा जाता है। फिर विषय या संदर्भ
शीर्षक लिखकर पत्र का हेतु संक्षेप में स्पष्ट किया जाता है और इसके बाद उसे उचित संबोधन किया जाता है। जो कार्यालय पत्र हैं, व्यावसायिक पत्र हैं, कार्यालय पत्र में या व्यावसायिक पत्र हैं, उनमें बताया कि सेवा में लिखकर जिसे पत्र लिखना हो उसका नाम, निर्देश और पता लिखना जाता है। फिर विषय या संदर्भ लिखकर पत्र का हेतु संक्षेप में स्पष्ट किया जाता है। इसके बाद उसे उचित संबोधन किया जाता है। व्यावसायिक पत्रों में सेवा में की जगह प्रति, सेवा में शब्द होता है ना, वो लिखने की जगह प्रति लिखा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, पत्र लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातों में पत्र का कलेवर या विषय, संबोधन और अभिवादन की पहली पंक्ति शुरू होती है। पत्र में विशेष भूमिका या प्रस्तावना की जरूरत नहीं होती, फिर भी पत्र के कलेवर या विषय को साधारण रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। देखेंगे 3 भाग कौन कौन से हैं। पहला है आरंभ। व्यक्तिगत पत्रों के आरंभ में कुशल समाचार लिखे जाते हैं। पत्र में ऐसी प्रस्तावना करनी चाहिए जिससे मूल विषय की चर्चा स्वाभाविक प्रतीत हो। व्यावसायिक पत्र में संदर्भ का उल्लेख करने के पश्चात सीधे विषय की शुरुआत की जाती है। प्रारंभ में व्यक्तिगत पत्रों के आरंभ में कुशल समाचार, जैसे हम अपने रिलेटिव को पत्र दे रहे हैं तो कुशल समाचार हम लोग लिखते हैं। पत्र में ऐसी प्रस्तावना करनी चाहिए जिससे मूल विषय की चर्चा स्वाभाविक प्रतीत हो, कि इस तरह की भूमिका बांधनी चाहिए कि जो हमारा उद्देश्य है वो अच्छी तरह से पूरा हो जाए। व्यावसायिक पत्र में संदर्भ का उल्लेख करने के पश्चात सीधे हम विषय की शुरुआत करते हैं, उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। व्यक्तिगत पत्रों में लिख सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक पत्रों में हम सीधा उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा है ब। ये तो हमने देखा फ्रंट भाग में क्या देखा, व्यक्तिगत पत्रों के आरंभ में कुशल समाचार लिखे जाते हैं। पत्र में ऐसी प्रस्तावना करनी चाहिए जिससे मूल विषय की चर्चा स्वाभाविक हो। व्यावसायिक पत्र में संदर्भ का उल्लेख करने के बाद सीधे हमें विषय पर आ जाते हैं, हम लोग सीधा विषय पर आते हैं। इसका मध्य भाग पत्र का क्या होना चाहिए, तो पत्र का जो मध्य भाग है यह पत्र का मुख्य भाग माना जाता है, जिसमें पत्र का प्रयोजन, जो हमारा उद्देश्य है, एम, स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। मूल विषय को भली भांति समझकर औचित्य और आवश्यकता के अनुसार उसकी चर्चा करनी चाहिए। क्या बता रहे हैं कि मध्य भाग जो है वही हमारा मुख्य भाग है। इसमें पत्र का प्रयोजन स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। मूल विषय को भली भांति समझकर औचित्य और आवश्यकता के अनुसार उसकी चर्चा करनी चाहिए। अंत में जिसे पत्र लिखा जाता है उसके परिवार या संबंधी के कुशल क्षेम के लिए अभिलाषा प्रकट की जाती है, या उसे पत्रोत्तर लिखने के लिए कहा जाता है कि आप पत्र पाते ही पत्र का जवाब देना। क्लियर। अब समाप्ति में देखेंगे क्या चीजें रखी जाती हैं समाप्ति के समय। समाप्ति पत्र लेखन का ये चौथा स्टेप है।
तीसरे स्टेप के 3 भाग आरंभ, मध्य, अंत था। और चौथा स्टेप है समाप्ति। समाप्ति अंत में शिष्टाचार के रूप में छोटे बड़े के संबंध अनुसार आपका आज्ञाकारी, हितेच्छु आदि लिखा जाता है और उसके नीचे पत्र लेखक का नाम प्रश्न पत्र के अनुसार लिखा जाता है। कुछ विद्यार्थी पत्र की समाप्ति में क ख ग या XYZ लिख देते हैं। ऐसा कभी नहीं लिखना चाहिए। प्रश्न पत्र में पत्र लेखक का जो नाम दिया गया हो वही लिखना चाहिए। स्टार्ट में जो पत्र लेखक का नाम दिया गया है वही लिखना चाहिए। प्रश्न पत्र के अनुसार ही लिखना चाहिए, उसमें XYZ नहीं लिखना चाहिए। इन बातों को हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। जैसे आप आगरा में रहने वाले अशोक भाई को नेत्रदान का महत्व बताते हुए पत्र लिखते हैं, तो या आगरा से मोहन पांड्या दिल्ली के निवासी अशोक शुक्ला को पत्र लिखता है, नेत्रदान का महत्व बताते हुए पत्र लिखता है, तो ये दोनों के नाम का उल्लेख वहाँ पर होना चाहिए, ना कि XYZ का प्रयोग होना चाहिए। क्लियर? हम लोग देखेंगे इसमें कि किस तरह से पत्र हमें लिखना है। परिचय में कार्यालयीन एवं व्यावसायिक पत्र के अंत में जो है शिष्टाचार के रूप में प्राय भवदीय, आपका, विनीत आदि लिखा जाता है। इस प्रकार पत्र लिखने का परिचय और हस्ताक्षर पत्र की दाईं ओर सबसे नीचे लिखा जाता है। इन्हें इस प्रकार लिखिए। परिचय, परिचय में क्या आएगा? प्रिय राजेश, ऐसा नहीं, यहाँ पर परिचय आपका आएगा। फिर जो है कि जिसे जो पत्र लिख रहा था उसके बारे में, जैसे आपका आज्ञाकारी पुत्र, जिससे जो रिलेशन आप रखते हो, ठीक है, आपका पता, हस्ताक्षर, फिर आज्ञाकारी पुत्र, आपका मित्र, इस तरह से। चले हम लोग देख लेते हैं एक पत्र लेखन का फॉर्मेट। ये पत्र लेखन का फॉर्मेट है। प्रश्न इसमें दिया है, इसी तरह से आपको भी प्रश्न दिए जाएंगे। 40 प्राचीना सोसाइटी अहमदाबाद 380009 से प्रदीप व्यास सूरत में रहने वाले अपने मित्र राजेश दवे को समाचार पत्र के पढ़ने से होने वाले लाभ बताते हुए पत्र लिखता है। ठीक है, अब हमारा पत्र शुरू होगा। लिखन। बच्चों, सबसे पहले कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है उसका पूरा पता लिखना है। तो 40 प्राचीना सोसाइटी अहमदाबाद 38009 कितने तारीख को लिख रहा है? 13 अक्टूबर 2018 को। किसे लिख रहा है? अपने मित्र राजेश दवे को। पहले आपका पता आएगा, ठीक है, किस तरफ आएगा? बाई तरफ आपका पता आएगा, ठीक है। जो है कि आपका पता जो है कि पेपर में दाहिनी तरफ आ गया, बाई तरफ आपका मित्र राजेश आया, उसके नीचे उससे मित्र है तो नमस्कार। अब देखो पत्र शुरू हो रहा है। प्रारंभ भाग है, मध्य भाग में सारी बातें आएंगी। प्रारंभ में आपका उद्देश्य होगा। बहुत दिनों के बाद तुम्हारा पत्र मिला और यह जानकर खुशी हुई
कि पहले की तरह तुम केवल किताबी कीड़े ही नहीं रहे हो, किंतु अब तुम नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने लगे हो। समाचार पत्र से पढ़ने वाले लाभ के विषय में बता रहा है। तो देखो, अब समाचार पत्र का उल्लेख हो गया है, तो मेन विषय का उल्लेख अब स्टार्ट हो चुका है। अब हमारा आएगा मध्य भाग। मध्य भाग में देखेंगे कि वो पत्र जिसके बारे में हम बात कर रहे थे उसका पूरा विस्तारण है। दिया है कि सचमुच आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। दुनिया के कोने कोने का हाल जानने का सबसे सरल साधन समाचार पत्र ही है। इसके द्वारा हमें अपने देश और दुनिया की राजनीतिक परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे समाज के सही दर्शन होते हैं। विद्वानों के विचार या नेताओं के विविध स्थानों पर दिए गए प्रवचनों की जानकारी समाचार पत्रों द्वारा आसानी से मिल जाती है। इसमें क्या बता रहा है बच्चों कि अपने मित्र राजेश दवे को समाचार पत्र पढ़ने से होने वाले लाभ के बारे में बता रहा है। तो देखो, यहाँ पे लाभ खुल करके सामने है कि आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ना बहुत आवश्यक है। दुनिया के कोने कोने का हाल जानने का ये सबसे सरल साधन है, माध्यम है। इनके द्वारा हमें अपने देश और दुनिया की राजनीतिक परिस्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है और हमारे समाज के सही दर्शन होते हैं। विद्वानों के विचार या नेताओं के विविध स्थानों पर दिए गए प्रवचनों की जानकारी समाचार पत्रों द्वारा आसानी से मिल जाती है। अभी हमारा उद्देश्य खत्म नहीं है, तो आगे भी उसमें देखेंगे कि समाचार पत्र पढ़ने से जो लाभ हैं उनके बारे में और विस्तार से बताया है। कहानी, काव्य, साहित्य सामग्री आदि द्वारा समाचार पत्र हमारा मनोरंजन करते हैं। संपादकों के आलोचनात्मक लेख हमारा मार्गदर्शन करते हैं। समाचार पत्रों का चिकित्सा विभाग स्वास्थ्य लाभ में सहायक बनता है। व्यावसायिक और औद्योगिक बातों की जानकारी भी समाचार पत्रों से मिलती है। यही नहीं, इनके द्वारा खेल कूद, आकाशवाणी, दूरदर्शन और सिनेमा के समाचार भी प्राप्त होते हैं। सच तो यह है कि समाचार पत्र द्वारा हम हर पल आगे की बढ़ती हुई दुनिया के साथ कदम मिलाकर चल सकते हैं। ये समाचार पत्रों के बहुत बड़े गुण हैं। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट पॉइंट हम लोगों का, आशा है तुम समाचार पत्र पढ़ना जारी रखोगे। इससे तुम्हारी ज्ञान साधना में बड़ी सहायता मिलेगी। तुम्हारे माता पिता को सादर प्रणाम, प्रश्नोत्तर की प्रतीक्षा करूँगा। अब लास्ट में तुम्हारा मित्र प्रदीप व्यास, तुम्हारा मित्र क ख ग या तुम्हारा मित्र XYZ न लिख करके तुम्हारा मित्र जो प्रदीप व्यास पत्र लिख रहा था, तो प्रदीप व्यास का जिक्र आया है। इस तरह से बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो है कि पत्र लेखन आएंगे, और यही नहीं अपठित में पत्र लेखन भी हैं,
निबंध लेखन है, फिर आपका है कहानी लेखन भी आएगा। कहानी लेखन के बाद जो है कि आपका निबंध लेखन हो गया, कहानी लेखन हो गया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है उन्हें आपको ध्यान में रखनी है और इससे रिलेटेड जो है कि आपको वर्कशीट दी जाएगी। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि अपठित से रिलेटेड अब चैप्टर जो है कट ऑफ जो आए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं सेक्शन डी से स्टार्ट करूँगी, फिर सी पे आऊँगी। तो देखिए, पहले तो गद्यांश का तिहाई भाग में सारांश लिखना होगा, अभी वो भी आपको देना है। फिर पद्यांश काव्य पंक्तियों के भावार्थ लिखने होंगे, ये 3 मार्क्स के। अपठित गद्यांश का तिहाई भाग में 5 मार्क्स के। गद्यांश में से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है, ये आपके हो गए 5 मार्क्स के। फिर निबंध लेखन 8 मार्क्स और पत्र लेखन जो है वो 5 मार्क्स और कहानी लेखन जो है 4 मार्क्स। इस तरह से आपके सेक्शन डी में क्वेश्चनों की श्रेणी रखी गई है। ओके, कुछ पत्र लेखन हम आपको देंगे वर्कशीट के माध्यम से, उसे आपको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू सो मच।